अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया था, उसमें 11 वर्सेस है। आज हमने एक नया बुक खोला यहाँ से, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। शिक्षा अष्टकम वेदा बेस पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि वेदा बेस पे सारे प्रभुपाद के बुक्स होते हैं। वो भक्ति विनोद ठाकुर का बुक है, लेकिन उसका हार्ड कॉपी शायद तुम्हारे पास है, मेरे पास भी है। तो आई वुड से कि हम उसको पर्सनली पढ़ें और फिर कुछ डिस्कस कर सकते हैं जो हमें समझना है। तो उसमें सिर्फ 5 ही चैप्टर्स हैं इस बुक में। वी आर नॉट दीज बॉडीज, एलिवेशन एट डेथ, लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल प्लैनेट्स, द स्काई बियॉन्ड द यूनिवर्स, एसोसिएटिंग विद कृष्णा। तो प्रभुपाद ने शुरू ही इसको किया है इस श्लोका से, दहि नित्यम अबाध्यो यम देहे सर्वस्य भारत तस्मत् सर्वनि भूतानि ना त्वं शोचितुम अर्हसि। O descendant of Bharat, he who dwells in the body is eternal and can never be slain. ये किसकी बात चल रही है? आत्मा की। Therefore you need not grieve for any creature. और ये क्यों भगवान, ये भगवत गीता का श्लोक है, चैप्टर नंबर 2.30। जब फर्स्ट चैप्टर में गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन बहुत रो रहा है ना, वीक फील कर रहा है कि मैं कैसे इन सबको मारूं, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं भगवान उसको इस तरीके से कि आत्मा कभी मरती नहीं है, इन क्रीचर्स के अंदर तो सोल है जो एटर्नल है, नित्य है। ये सब तो तुम्हें पता ही है बेसिकली। वी आर नॉट दिस बॉडीज का मतलब है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें ये ऊपर ऊपर से पता है, इंटरनली हम इसको ज्यादा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तभी हमारी जो अपनी आत्मा की वृत्ति के लिए जो कार्य है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत स्लो हमने रखी है ना। हम अपनी आत्मा की प्रोग्रेशन के लिए कितना परसेंट हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो पूछो अपने आप से। पता आंसर अगर आता है कि रियली में हम ज्यादा सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं, देन गुड इनफ। अगर आंसर आ रहा है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई मस्ट वर्क मोर हार्डर, तो फिर समझ में आ जाएगा कि हम इसको सिर्फ मानते हैं, पता है, मतलब हमको ज्ञान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। राइट अगर अगर हमको सच में इसकी अनुभूति हो, 1 सेकेंड, कि हम आत्मा है, तो सबके सब ब्रह्म मुहूर्त में ना उठेंगे। अरे बाहर तो लाइट है, 1 मिनट है पुष्पांजलि, नहीं है ना, बाहर लाइट है। इसकी वजह तो तुम बाहर से चार्ज कर लो अपना मोटर। हाँ एक पेज भी है वो मार्केट देगा इवन जाते को तो बाबा बोल कर नहीं मालूम ठीक है। एक मिनट मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा रही हूँ। तो बेसिकली पॉइंट इस चैप्टर का ये बहुत सिंपल है, हम ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं
कि वी शुड रियली फील कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। जो चेतो दर्पण मार्जनम प्रोसेस हमको जो महाप्रभु ने दिया है, वो किसके लिए? हाँ, किसके लिए? हमारे लिए। नहीं नहीं, मतलब कि उसमें जिस जिस चीज को साफ, जिस वस्तु को साफ करने के लिए महाप्रभु बोल रहे, वो है हमारा मन। चेतो दर्पण मार्जनम मतलब अपने मन को साफ करो, हमारे लिए तो है, लेकिन हमें किस चीज को साफ करने के लिए बोल रहे? हमारे मन को, राइट। क्योंकि मन क्या है? मन एक सटल बॉडी है। अब इसमें ये समझना, तुम साइंस का ज्ञान रखती हो ना, तो तुमको साइंस में क्या सिखाया जाता है? फिजिकल बॉडी, ये दो आंखें हैं, एक दो कान है, एक नाक है, दो पैर हैं, ग्रॉस बॉडी के बारे में बताया जाता है। उसके अंदर ऑर्गन्स है, दो किडनीज हैं, लंग्स हैं, हार्ट है एक। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस होती है, उसमें सिर्फ ग्रॉस बॉडी के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है, उसके आगे की बात की जाती है। इसलिए गहराई की बात है कि ग्रॉस बॉडी के ऊपर क्या है? सटल बॉडी। और वो सटल बॉडी में पहला बॉडी आता है हमारा मन, जिसके लिए चेतोदर्पण मार्जन प्रोसेस महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में सबसे पहला पॉइंट बोला है कि अपने मन को साफ करो। सारी दुनिया में इतने झगड़े क्यों हो रहे हैं? छोटी छोटी बात पे इतने विवाद क्यों बन जाते हैं? क्योंकि मन साफ नहीं है, मन ही मलिन है। उस मन के ऊपर है हमारा अहंकार, फिर हमारा संसारिक ज्ञान, और फिर आत्मा जो है सटलेस्ट बॉडी। तो यहाँ पे जिस वी आर नॉट दीज बॉडीज, मतलब ना हम मन है, ना हम अहंकार है, ना हम ये शरीर है, हम है आत्मा। तो आत्मा का पूरा फीचर्स भगवान ने गीता में बताया है। ना उसको कोई काट सकता है, ना उसे कोई जला सकता है, ना उसे कोई मिटा सकता है, ना उसे कोई भस्म कर सकता है। वो तो नित्य है। जब जब कृष्ण थे तब तब हमारी आत्माएं भी थी, हम प्रेजेंट थे। बस हम अपने अहंकार के, ज्ञान के कारण, अपने कर्मा के कारण कृष्ण से विमुख रहे, दूर रहे। इसलिए हमारा कृष्ण भजन में मन नहीं लगता। ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं टाइम आया, ऐसा कभी कोई टाइम नहीं था जब कृष्ण थे और हम नहीं थे। हम हमेशा थे, अनादि काल से, जब जब कृष्ण भी थे। लेकिन हम इसे भूल चुके हैं ना। हम क्या समझ रहे हैं कि अभी प्रेजेंटली जो हमें दिख रहा है, हमारी फैमिली, हमारा ऑफिस, हमारा जॉब, जो प्रायोरिटीज हमें दिख रही हैं, हमारे लोन्स, वही वही है हमारा सारा दुनिया। तो ये है इल्यूजन। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। जहां पे हमें लग रहा है कि यही हमारा संसार है, घर संसार है। बहुत बड़ा पर्पट है भाई, वाह। एक्चुअली चैप्टर है, ठीक है। तो जब हम आत्मज्ञान की बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। और आत्मा का स्वामी है परमात्मा, और परमात्मा कृष्ण का ही एक दूसरा नाम है। परमात्मा कृष्ण को ही रेफर किया जाता है। मैंने भी आपको पहले ही बताया कि हमारे जो शास्त्र हैं, उनमें इतना ज्ञान है कि कृष्ण, उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा का एड्रेस, उसका कपड़े पहनने का स्टाइल, उसका फेवरेट फूड, सब बताया गया है, उनके माँ बाप का नाम भी। लेकिन जो बाकी शास्त्र हैं, जैसे कुरान हो गया, बाइबल हो गया, उसमें परमात्मा तक ही नॉलेज दी गई है। परमात्मा परमात्मा वो लोग करते हैं, लेकिन परमात्मा को क्या पसंद है, वो कैसा दिखता है, उसके आगे का विवरण उनके किताबों में नहीं दिया गया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट बोलते थे कि मैं तुम्हें इतना ही ज्ञान दे सकता हूँ अब, जितना तुम अभी ले सकते हो। उस टाइम पे जितना ज्ञान उन लोगों को देना था, उतना ही जीसस ने दिया। बट हम महाप्रभु की वजह से बहुत लकी हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे गुरुदेव, हमारे स्वामी महाराज, हमारे रूप गोस्वामी, हमारे छठ गोस्वामी, जिन्होंने हमें इतने ग्रंथ दिए कि क्या क्या लीलाएं राधा कृष्ण करते हैं, कौन भगवान है, कौन परमात्मा है, सब बताया हमको। द्वारका लीला बताई, व्रज लीला बताई, कितने शास्त्र दिए। तो इसलिए हमें हमेशा अपने नचार्यस का ऋणी होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुछ कारणवश हम इन शरीर में कैद हो गए, इनकेस्ड विद इन द बॉडीली ड्रेस। ये शरीर एक सिर्फ ड्रेस है आत्मा का, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
अगर हमको सच में खुशी चाहिए, if we actually want the happiness and independence that transcends death, we have to establish ourselves and remain in our constitutional position as pure consciousness. अगर हमें सच में खुश रहना है, अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें ये एस्टैब्लिश करना होगा कि हमारा अस्तित्व क्या है। वो है केवल कृष्ण का दास होना, कृष्ण के दास का दास का दास का दास होना, दास अनुदास अनुदास, है ना। तो अब हम अगर इन चीजों को जो हमने अभी डिस्कस की व्रज लीला से कंपेयर करें, या मतलब उनसे उनके साथ जोड़ें, तो हम समझेंगे कि कैसे वहां पे ब्रज लोक में कैसे यशोदा मैया कृष्णा के लिए सेवा करती है। वो सोच रही है कि मैं क्यों करूं, मेरा बच्चा तो भगवान है, ये तो एक चुटकी बजाएगा, इसके लिए खाना बन जाएगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आराम कर सकती हूँ। नहीं, शी वॉन्ट्स टू ड्वेल इन हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क परिश्रम करना चाहती है कृष्ण की सेवा के लिए, तभी तो वो सुबह 4 बजे उठ के दही मथती है कि घी निकलेगा, मक्खन घी एंड ऑल दोस थिंग्स। राधा रानी रोज नंदगांव, जावट से नंदगांव क्यों जाती है? ताकि कृष्णा के लिए भोजन बने। सखियां क्यों राधा रानी को सजाती है? ताकि कृष्ण के साथ उनका मिलन हो। सो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ईच एंड एवरी पर्सनालिटी इज ऑल द टाइम एंगेज्ड इन द सर्विस। अगर वो सर्विस एटीट्यूड हमें अवेक नहीं होगा ना, हमें आएगा नहीं ना, तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। ये प्रभुपाद यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आमतौर पे हमारी सोसाइटी में सोसाइटी में हमें ये सिखाया जाता है कि तुम इतना ज्यादा पैसा कमाओ कि तुम्हें कभी भी काम ना करना पड़े, यू मस्ट ऑलवेज हैव सर्वेंट्स अराउंड यू। लेकिन ये चीज जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बहुत विपरीत है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई सर्वेंट्स हायर करने की फिलॉसफी नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खुद सर्वेंट बनने की फिलॉसफी है। राइट, इतना तो तुम समझ ही गए हो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सर्वेंट बनना ही सबको सिखाया जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई अमीर बनना नहीं सिखाता, राधा रानी की दासी बनना सबको सिखाया जाता है, कृष्ण का, राधा रानी का, और किसी के अंडर में उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जैसे आमतौर पे लोग बोलते हैं, मैंने अक्सर सुना है, लोग बहुत प्राइड से बोलते हैं कि मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता, मैं तो बिजनेस करूंगा। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट लेके हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे हमें हमेशा ललिता सखी, विशाखा सखी, रूपमंजरी, रतिमंजरी के अंडर में सेवा करनी पड़ेगी राधा कृष्ण की। देयर इज नो अदर वे। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हम उनको छोड़ के राधा कृष्ण की सेवा करेंगे, उनको ओवरटेक कर लेंगे, उनका आदर पालन नहीं करेंगे, खुद के मन से करेंगे, तो हमें वहां पे फिर एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि जब तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे पिता से तुम्हारा रिश्ता कितना खराब है, तुम्हारी माँ से तुम्हारा रिश्ता नहीं बन रहा, पिता से नहीं बन पा रहा, तो तुम कृष्ण को क्या प्रेम करोगे? उसका कहने का मतलब यही है उस सेंटेंस का, कि यहाँ पे तुम्हारी इतनी ईगो है, यहाँ पे तुम्हारे रिश्ते इतने खराब है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, तुम किसी के अंडर रह नहीं सकते, झुकना तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या सेवा करोगे? तुम तो इंडिपेंडेंटली वहां जाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन भक्ति एक डिपेंडेंट प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। ना वो एक आइसोलेटेड प्रोसेस है कि मैं खुद से, खुद के बलबूते पे सब कर लूंगा, ऐसा नहीं है भक्ति। ना वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है कि मैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई एम गुड बाय माई सेल्फ, ऐसा कॉन्सेप्ट भक्ति में नहीं चलता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद इसमें आगे समझा रहे हैं कि भगवत गीता इंडिकेट करता है मटेरियल बॉडी इज नॉट एट ऑल इन ऑल, बियॉन्ड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स इज स्पिरिट। हाँ, आत्मा के बारे में गीता ज्ञान देता है, जो कॉन्शियस है, चेतना है, जिसमें चेतना कोई मरती है क्या? नहीं मरती। बॉडी बिना चेतना के डेड हो जाता है, आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर में चेतना रहती है। कॉन्शियसनेस गया, आत्मा गई तो कॉन्शियसनेस गया। तभी तो आदमी, फिर मरा हुआ आदमी बोल नहीं पाता, आंख खोल नहीं पाता, कानों से सुन नहीं पाता, राइट। दैट मीन्स आत्मा का एग्जिट होना मतलब चेतना का जाना, एंड दैट मीन्स वो शरीर डेड हो गया।
आत्मा का क्या एविडेंस है कि वो शरीर में है? मतलब आदमी के पास चेतना है, वो सोच सकता है, बोल सकता है, चल सकता है, देख सकता है। दैट्स एन एविडेंस कि उसके शरीर के अंदर आत्मा है। अचानक से क्यों आदमी मर जाता है? क्योंकि आत्मा निकल जाती है, तो उससे चेतना भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, समझा? समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये सब तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगा। हाँ, ये सब तो पता है। इस शरीर की वजह से ही हमें दुख और सुख की अनुभूति होती है। मन और शरीर। मन में डिप्रेशन आ जाएगा, मन में फियर आ जाएगा, मन में एंजाइटी आ जाएगी, मन में इच्छाएं आ जाएंगी। इच्छाएं को पूरी करने के लिए हम अपने शरीर को भगाते रहेंगे, कभी इधर चल, कभी उधर चल, कभी इधर चल, कभी उधर चल, और फिर वो मन दुख और सुख की अनुभूति करता रहता है। ऐसा है ये चंचल मन। सबसे बड़ी इंद्री हमारी मन ही तो है। मन को विजय, उस पे विजय पाना मतलब उससे दोस्ती करना। मन को हर समय ये समझाना पड़ता है कि तेरा स्वामी कृष्ण है, तेरा मास्टर कृष्ण है, तो उनके ऊपर चिंतन कर। तभी तो सरस्वती ठाकुर बोलते थे ना कि रोज सुबह उठ के अपने मन को 100 जूते मारो, कि जब तक तू 32 माला नहीं कर लेगा, 64 माला नहीं कर लेगा, तुझे मैं खाना नहीं दूंगा। इस तरीके से मन को डांटना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। वही फिर आदमी गोस्वामी बन सकता है। लेकिन जहां ये, वहीं पे अगर हमने अपने मन की सुन ली और सुनते सुनते हम फिर भटक जाएंगे, वहां पे हम क्या बन जाएंगे? गोदास। ठीक है, तो ये है मन का खेल, शरीर का खेल। हम अपने शरीर और मन की वजह से हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, कष्ट होता है, बुढ़ापा होता है। और मन जो है वो तो इच्छाओं का एक जंजाल है, इसमें तो इच्छाएं भरी पड़ी है। आज अगर हम जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, राइट? आज अगर हमने बड़ा घर लिया है, बड़ी गाड़ी ली है, क्यों? क्योंकि हमारे मन ने हमें बोला, उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न हुई। और मन के अंदर इच्छाएं वैसे वैसे ही आएंगी जैसे जैसे हमारा संग होगा। ये बात याद रखना। अगर हमने अपने संग को बहुत ज्यादा तामसिक या राजसिक रखा, तो वो हमेशा इच्छाओं से परेशान ही होगा। और उस वहीं पे अगर हमने अपने मन को सात्विक रखा, और सात्विक कंडीशन में हमने अपने मन को भक्तों से जोड़ दिया, मतलब शुद्ध सत्व। हम सिर्फ सात्विक नहीं करते ना अपने आप को, हम शुद्ध सत्व करते हैं। मतलब जब हम हरि नाम करके अपने अपने कानों को हरे कृष्ण महामंत्र सुना रहे हैं, दैट्स नॉट कॉल्ड जस्ट सात्विक एक्टिविटी, दैट इज ट्रांसडेंटल एक्टिविटी, शुद्ध सत्व, बियॉन्ड इवन द मोड ऑफ गुडनेस। जब हम प्रसाद खाते हैं, इट्स नॉट जस्ट सात्विक फूड, इट इज ट्रांसडेंटल प्रसाद। रेमिनेंट्स ऑफ कृष्णा सात्विक नहीं होते, वो बियॉन्ड मोड ऑफ गुडनेस होते हैं। जब हम हरि कथा सुनते हैं, इट्स नॉट जस्ट रैंडम मटेरियल साउंड, इट इज ट्रांसडेंटल हरि कथा। इसीलिए हम, लेकिन उस सब समझने के लिए, करने के लिए, उस चॉइस तक आने के लिए हमें सात्विक होना पड़ेगा, एक बेस बनानी पड़ती है, वो सात्विक प्लेटफॉर्म पे ही होती है। तो इसलिए अपने आप को हमेशा सात्विक रखा जाता है, सात्विक कपड़े पहने जाते हैं, सात्विक खाना बनाया जाता है ऑफर करने के लिए राधा कृष्ण को, गुरुदेव को। सात्विक इन्वायरमेंट रखना मतलब क्लीन इन्वायरमेंट, और सात्विक कपड़े पहनना, सात्विक चीजें ग्रहण करना, जैसे घी हो गया एंड ऑल, स्पाइसेस नहीं एंड ऑल। म्यूजिक भी सात्विक होता है, जो बहुत ज्यादा शोर शराबा सुनते हैं लोग, दैट्स नॉट सात्विक। वहीं पे अगर हमने कीर्तन सुन लिया, दैट्स नॉट जस्ट सात्विक, दैट्स ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, जिसे चेतो दर्पण मार्जनम होता है। एक बात याद रखना, जो मन को साफ करने का प्रोसेस है, वो ध्वनि से हो रहा है और ज्ञान से हो रहा है। ध्वनि कैसे? हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि, वो साउंड वाइब्रेशन, जो इस लोक की नहीं है, उस पर लोक की है। और ज्ञान कैसे? जो हम हरि कथा श्रवण करते हैं, जब सुनते हैं। भक्ति के 9 अंग हैं। सबसे सबसे पहला क्या है? श्रवणम। श्रवणम मतलब कथा सुनना। तो कथा सुनने से और कीर्तन करने से, हरे कृष्ण भगवान के नाम रूप गुण लीला पे चर्चा करने से हमारा मन साफ होता है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। अगर दूसरे तरीके से हम करते भी हैं, जैसे काउंसलर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, तो वो तो बहुत पैसा लेंगे आपका। सेकेंडली वो आर्टिफिशियल है,
जबरदस्ती साफ करना मतलब, तो उसमें इच्छाएं नहीं जाएंगी, आपकी इच्छाएं वैसी की वैसी पनपती रहेंगी, अंदर ही अंदर दबी रहेंगी। आज इच्छा दब गई है, अगले जन्म में इच्छा फिर से उत्पन्न हो जाएगी या कुछ सालों बाद। तो बेस प्रॉब्लम को जड़ से काटा जाता है। जड़ से काटने का मतलब यही है कि अपने मन को कृष्णा को समर्पित कर दो, जैसे पीकॉक ने किया, जैसे यमुना जी ने किया, धरती मैया ने किया, धरती देवी ने किया, गोपियों ने किया, व्रजवासियों ने किया, सबने किया, सबने अपना मन कृष्ण को दिया। एक बात याद रखना, गीता का एसेंस क्या है पता है तुमको? ये गीता तुमने पढ़ लिया है, अगर तुम्हें कोई बोले कि तुमने गीता में से एक मेन मैसेज क्या सीखा, तो क्या बोलोगे आप? बताओ। भगवान बोलते हैं कि सबको छोड़ के मेरी शरण करो। क्या क्या फिर से बोलो। मैं बोल रही हूँ, भगवान ने कहा है हम्म। कि सब धर्म को छोड़ के मुझे मुझे शरणागत करो, यही है। हाँ, पूरा तो बोलो, ये तो आधा बोला तुमने। भगवान इसमें सिर्फ ये नहीं कहते मेरी शरण ग्रहण करो, भगवान इसमें कह रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो, डरो मत, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। राइट। लेकिन अब आगे की लेवल की बात सुनो, गुरुदेव क्या बतलाते हैं। जब तक गुरुदेव का वो ही नहीं समझोगे एसेंस, तो गुरु निष्ठा कहाँ से आएगी। गुरुदेव ये बतलाते हैं कि ये वैदिक भक्ति है। ये हाँ, जब तक तुम डर के कृष्ण के पास जा रहे हो कि हाँ कृष्ण, मेरे मेरे पास बहुत सारे पाप हैं, मुझे पापों से बचना है, मैं आपकी शरण लेता हूँ, प्लीज मेरे पाप खत्म कर दो, वो शुद्ध भक्ति है? शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है? हमने पढ़ा है, तुमने भी पढ़ा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जहां पे कोई इच्छा नहीं होती। तो ये इच्छा रखना, हाँ, तो ये इच्छा रखना कि मेरे पाप नष्ट हो जाए, ये मटेरियल डिजायर है, ये स्पिरिचुअल डिजायर नहीं है। यहाँ पे एक फियर है कि मेरे पास पाप है जिसका मुझे रिएक्शन होगा, वो मुझे खत्म करना है, इसलिए मैं कृष्ण भगवान की शरण में जा रहा हूँ। क्या गोपियां इस भाव से कृष्ण के पास जाती है? राधा रानी इस भाव से जाती है? यशोदा मैया इस भाव से जाती है? नहीं। इसीलिए इसी श्लोक से पहले एक और श्लोक आता है, मन मना भव मद भक्तो। क्या आता है वो श्लोक? वो है एसेंस ऑफ गीता। ये पढ़ो इसको, मन मना भव मद भक्तो मद यज्ञ मम नमस्कुरु। 4 प्रोसेस इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं अर्जुन को, हम सबके लिए, अर्जुन के थ्रू हम सबके लिए। पहला प्रोसेस है मन मना भव, अपना मन मुझे दो। दूसरा प्रोसेस है मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। तीसरा है मद यज्ञ, इसका मतलब क्या होता है मद यज्ञ का? मेरी पूजा करो, माय वर्शिपर, मेरी पूजा करो। और फोर्थ है मम नमस्कुरु, जो ये तीनों नहीं कर सकता वो एटलीस्ट मुझे प्रणाम तो कर ले, मूर्ख, ये तो कर ले। इजिएस्ट प्रोसेस, ये है एसेंस ऑफ गीता। मम एवस्यसि सत्यम ते प्रतिजने प्रियो प्रियो से मी, वो मुझे अति प्रिय है। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, हमेशा मेरा चिंतन करो। अब गोपियां क्या करती है बताओ मुझे? ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा, गोपियां हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती हैं। गोपियां नहीं बोलती है मेरे, हम तुम्हारी शरण में आए कृष्ण, तुमने बांसुरी बजाई ना, हम अपने बेटा पुत्र माँ बाप संसार सबको छोड़ के तुम्हारे पास आ गए, प्लीज हमारे पाप नष्ट कर दो, हमने सब धर्मों को त्याग दिया। गोपियां ऐसा बोल रही हैं? गोपियों ने सब धर्मों को त्यागा है, ये बात याद रखना। जो तुमने अभी बोली ना सारे धर्मों को छोड़ दो, वो गोपियों ने किया है, हमने नहीं किया है, अभी हमसे नहीं हो रहा है वो। हमें तो अपना, अभी लव अवर पति धर्म, अवर संसारिक धर्म, अवर पत्नी धर्म, अवर बच्चा धर्म, लेकिन वो गोपियों ने किया है। क्यों? क्योंकि वो देवर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। उनको नहीं 16 राउंड्स करने पड़ते माला पे, क्योंकि क्योंकि देर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। हमें करने पड़ते हैं क्योंकि हमसे ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण हो ही नहीं रहा है, हमसे मन मन भाव हो नहीं रहा है।
उनको नहीं है अपने पापों की चिंता। इसलिए तो नारद मुनि जब उनके पास गए थे उनकी फुट डस्ट लेने, नारद मुनि ने उनको क्या पूछा कि तुम्हें नरक में जाने से डर नहीं लगता? गोपियों ने क्या उत्तर दिया था, याद है तुमको? क्या उत्तर दिया था गोपियों ने? याद है। क्या दिया था? वो बोले थे आपका दर्श चाहिए ऐसे करके नारद ने गोपी लोग को बोला, तो गोपी लोग बिना कुछ उनसे ये किए उनको दे दिया बोला। और गोपियों ने बोला कि हमें कृष्ण को ठीक करने के लिए अगर नर्क में भी जाना पड़े तो हमें कोई चिंता नहीं है। तो इसीलिए हमें हमें उनसे सीखना चाहिए। और ये जो श्लोक आता, इसके जैसे हम बाद ये श्लोक आता है जिसमें सारे धर्मों को छोड़ने की बात की जा रही है, वो एक्चुअली में गोपियों ने खुद से करके दिखाया है, हमने नहीं दिखाया। हमने अभी कुछ त्यागा नहीं है कृष्ण के लिए, उल्टा हम कृष्ण का भजन भी इसलिए करते हैं ताकि हमें सब कुछ मिल जाए, संसार मिल जाए। We want the best husband, we want the best wife, we want the best job, we want the best house, best car, best children, everything best. थोड़ा सा भी हमें कुछ कष्ट आएगा कि कृष्णा मैं तो तुम्हारी 16 माला करता हूँ, मुझे कष्ट क्यों दे दिया? हमें इस श्लोक को अच्छे से समझना है कि कैसे हमें हमेशा कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण का भक्त बनना है, कृष्ण की पूजा करनी है और कृष्ण को प्रणाम करना है। और जो ऐसा करता है वो कृष्ण को अति प्रिय होता है। इसमें से ऑलवेज थिंक ऑफ मी जो है ये उत्तम भक्ति है। वो ऑलवेज थिंक ऑफ मी कौन कर सकता है? जिसके पास कोई संसारिक इच्छा नहीं है। गोपियों के पास नहीं थी ना, दैट्स व्हाई दे वर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। कृष्ण जंगल में भी जा रहे हैं गैया चराने, लेकिन उनको कृष्ण का स्मरण होना है कि कहीं कृष्ण के पैर में चोट ना लग जाए, कंकर ना लग जाए। ये बछड़े जो है, गाय के बछड़े जल्दी जल्दी भागते हैं, कृष्ण को उनके पीछे भागना पड़ेगा, ये तो नंगे पैर चलते हैं, जूता नहीं पहनते। दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। और हमेशा कंपेयर करती है कि हमसे ज्यादा लकी तो हिरनी है जो कृष्ण को आसानी से देख सकती है, ये बादल ज्यादा लकी है जो कृष्ण के ऊपर बरस जाते हैं। हम कितने अनलकी, हम कृष्णा को देख नहीं पाते, हमें घर में ही रहना पड़ता है। तो ये इसको सीखो, इस मैसेज को, इस श्लोक को पढ़ो अच्छे से, इसको याद करो, ये प्रीचिंग में काम आएगा तुम्हारे। ये है भगवत गीता का एसेंस। और ये हम सबको करना है क्योंकि ये वैदिक भक्ति नहीं, ये रसमयी भक्ति है। यही कृष्ण भगवान हम सब जीवों से चाहते हैं। कृष्ण भगवान जब महाप्रभु बन के आए तो क्या कर रहे थे? क्योंकि महाप्रभु राधा रानी है, कृष्ण है बाहर से, अंदर से कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी के भाव में वो क्या कर रहे हैं? हमेशा कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। तो महाप्रभु से सीखो, गोपियों से सीखो कि कैसे कृष्ण का हमेशा चिंतन करना है। ठीक है, वेदास में भी यही सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? कृष्ण को समर्पित होना। एसेंस ऑफ ऑल वेदास, ऑल नॉलेज इज टू रिमेम्बर, चैंट एंड रिमेम्बर कृष्णा 24/7 365 जैसे हमने पढ़ा था एनवाई में, याद है? लेकिन वो करने के लिए हमें साधु संघ की आवश्यकता है। ये चीज खुद से नहीं होगी कभी भी। साधु संघ में रह के ही आप कृष्ण को याद कर सकते हो, ये बात याद रखना। खुद से नहीं कर पाओगे, खुद से करने जाओगे ना तो मन रोकेगा, अरे अभी सो जा, क्यों उठ रहा है, ठंड है, बीमार हो जाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। इसलिए साधु संघ की बहुत ज्यादा महिमा है हमारे शास्त्र में, हमारे सब संप्रदायों में साधु संघ को बहुत महत्व दिया जाता है, सिग्निफिकेंस दिया जाता है। ये श्लोक समझ में आ गया? हाँ जी। कुछ डाउट है इसमें? नहीं। तो इस श्लोक में एक्चुअली जो तुमने पढ़ा था ना 66 वाला, ये सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो जब तक पापों से भय होगा तब तक वो वैधि भक्ति रहेगी। पापों से छुटकारा पाने का इच्छा है, ये अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं है। ये नए भक्तों के लिए सही है कि नया भक्त तो, जैसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में कि 4 तरह के मनुष्य मेरे पास आएंगे, जिसको अपना दुख कम करना है, जिसको पैसा चाहिए, जो ज्ञानी है, जो जिज्ञासु है। तो दुख कम करना है मतलब पापों को कम करना है। पाप से तो दुख आता है ना, क्योंकि पाप करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मतलब तुमको दुख मिल रहा है। तो किसी को पनिशमेंट अच्छी लगती है क्या? नहीं अच्छी लगती। तो नए भक्त ऐसा करेंगे, वो दुख को खत्म करने के लिए कृष्ण भगवान के पास जाएंगे ही जाएंगे। टू सम एक्सटेंट दैट्स करेक्ट, लेकिन नॉट फॉर ऑल द टाइम।
एक ना एक दिन हमें इस श्लोक को समझना ही होगा। कौन सा श्लोक? मन मना भव वाला, कि कैसे मुझे हर समय केवल कृष्ण भगवान की सेवा, प्रसन्नता, संतुष्टि के बारे में सोचना है। Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. ठीक है, और क्या पढ़ें? अभी तो एक ही श्लोक पढ़ा आपने। नहीं, वो तो मैं तुमसे बीच में श्लोक पढ़ा नहीं था, वो तो बीच में मैं डिस्कस कर रही थी। इसमें तो चैप्टर है ये पूरा, वी आर नॉट दिस बॉडीज, इस बुक का। इंजॉयर का मतलब होता है कृष्ण, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, ये देखो। ये भगवत गीता का 5th चैप्टर का श्लोक है, जहां पे भगवान खुद कह रहे हैं, एक मिनट, कि मैं तुम्हारे सारे तप, चैरिटी, ऑस्टेरिटी, सेक्रीफाइस का बेनिफिशियरी हूं। बेनिफिशियरी मतलब जो बेनिफिट लेता है। चेक लिखते हैं तो उसमें आता है ना बेनिफिशियरी, इन द नेम ऑफ बेनिफिशियरी। तो वो भगवान कह रहे हैं वो तो मैं हूं, सारे देवी देवताओं का स्वामी मैं हूं, सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोका महेश्वरम। जो ये बोले ना तुमको कि शनि बड़ा है, साईं बाबा बड़ा है, उसको ये श्लोक सुनाओ। क्यों भगवान बोल रहे हैं सर्वलोका महेश्वरम? इसका मतलब है ही इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स हैं? 14। उन सबके ये स्वामी है, देवी देवताओं के भी, और सबका हित चाहते हैं, हितकारी हैं, सब जीवात्माओं का बेनिफैक्टर है। भोगा का मतलब होता है इंजॉयमेंट, लेकिन उसको इंजॉयर करने वाला पुरुष केवल एकमात्र कृष्ण है। अब हम जहाँ पे भोग में इंडल्ज हो जाते हैं, वहां पे हम अपने आप को इंजॉयर समझने लगते हैं। सो वी वांट टू एंजॉय ऑपोजिट पार्टनर, वी वांट टू एंजॉय फूड, वी वांट टू एंजॉय म्यूजिक, वी वांट टू एंजॉय क्लोथ्स, वी वांट टू एंजॉय अवर ब्यूटी, कि को लोग हमारी तारीफ करें, वी वांट टू एंजॉय अवर बॉडी। तो वहीं पे हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर कोई पूछे कि दुख क्यों आता है, तो आंसर करने के लिए ये जवाब याद कर लो, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम इंजॉयर बनने का प्रयास कर रहे हैं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। सिर्फ इस जन्म से नहीं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, अनंत कोटि काल से हम इंजॉयर बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए दुख आता है, क्योंकि वो सृष्टि के नेचर के विपरीत है। नेचर क्या है हमारी आत्मा का? बताओ, क्या है हमारी आत्मा का नेचर? क्या है हमारी आत्मा का नेचर? क्या है पूर्णमासी? कहाँ चली गई? क्या बोल रहे थे? हमारी कहीं आत्मा गई का नहीं थी। नेचर क्या है? भगवान को भगवान का दास बन के रहना। कहना कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। पोजीशन ऑफ आवर सोल इज टू बी ए सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तुमको पता है, लेकिन तुम शब्दों में डाल क्यों नहीं पाती? वही तो दिक्कत आ जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा दिक्कत? हम्म? शब्दों में, करूंगी करूंगी। शब्दों में डाल पाओगी तभी तो बोल पाओगी ना। तो हमारी आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि उसको कृष्ण का जीवन स्वरूप है, नृत्य कृष्ण दास। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, ये श्लोक याद कर लो। जीवेर स्वरूप है सर्व नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है कि वो सर्वदा नित्य कृष्ण का दास है, और यही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी सोल का। लेकिन हमारी सोल को हम क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं, ये इंजॉयमेंट। एस्ट्रल वर्ल्ड जाओ, इमेजिका जाओ, मॉल्स जाओ, लेकिन सोल को इसमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो प्रकृति है। क्या है सोल? प्रकृति। लेकिन हम बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या? पुरुष। पुरुष मतलब इंजॉयर।
प्रकृति मतलब सर्वेंट, है ना। आत्मा तो प्रकृति, आत्मा का स्वरूप है प्रकृति का, पुरुष का नहीं, तो केवल कृष्ण का स्वरूप है पुरुष जैसा। तो हमारा जो फीमेल मेल बॉडी है वो तो कर्मों की वजह से है, लेकिन आत्मा मेल फीमेल होती है क्या? यस और नो? नहीं। नहीं होती। नो। आत्मा में जेंडर नहीं है, आत्मा सिर्फ प्रकृति है। प्रकृति मतलब टू बी इंजॉयड, जिसको भोग सकता है कोई। कौन भोगेगा? आत्मा का स्वामी, जिसको कृष्ण है, जिसका नाम पुरुष, इज द ओनली पुरुष। तो प्रॉब्लम इसी यही हो रही है कि हम एक दूसरे को इंजॉय करने में लगे। अच्छी लड़की मिल जाए, उसको मैं उसका शादी करके हनीमून पे जाऊंगा, है ना। लड़की सोचती है अच्छा पुरुष मिल जाए, उसको मैं भोगूंगी। तो ये प्रॉब्लम है, दिस इज द रियल प्रॉब्लम, लस्ट, काम। और जहां पे लस्ट पूरी हो जाती है वो आगे ग्रीड बन जाती है, लोभ। जहां पे लस्ट पूरी नहीं होती वो क्या बन जाता है? क्रोध, एंगर। इसलिए कहा जाता है लस्ट, ग्रीड, एंगर, ये नर्क के 3 द्वार हैं। ठीक है। तो लस्ट, एंगर, ग्रीड से तभी बच सकते हैं जब हम अपने सेंसेस को, मन को क्या देंगे? कृष्ण। इसलिए कहा जाता है मन मना भव, ऑलवेज थिंक ऑफ मी। मी मतलब पुरुष, पुरुष मतलब कृष्ण, कृष्णा मतलब गॉड, भगवान, परमात्मा, जो भी आप बोल सकते हो, ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, भगवान एक ही है, सिर्फ उनके नाम अलग अलग है एज पर टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांस। क्राइस्ट आया है क्रिस्टोस से, ग्रीक का वर्ड क्रिस्टोस, और क्रिस्टोस आया है संस्कृत के वर्ड क्रिस्टा से। ठीक है। ये लेक्चर है, गुरुदेव ने बोला था 2002 में, ऑस्ट्रेलिया में। दिख रहा है मेरा स्क्रीन दर्जी? दिख रहा है। ओके ओके। ये देखो गुरुदेव का फोटो, ये माधव महाराज बैठे हैं इधर लेफ्ट साइड पे। तो अगर इसलिए, महाराज जी है ना अभी? हाँ है उनका है 31 को। अभी? हाँ हाँ है, 31 को उनका जन्मदिन भी है, अपीयरेंस डे। धर्म क्या है? जीवों का धर्म क्या है? करना, क्या करना? भजन करना, भजन करना। अच्छा अच्छा, भजन करना। लेकिन हमारी सोसाइटी में लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं सब एक ही है, कुछ भी कर लो, जाना तो एक ही रास्ते में है, बोलते ना ऐसा, सुना? हाँ बस, जाना तो एक ही रखते हैं। हाँ। हाँ, तो कुछ भी और ये कर भी लो। बोलते हैं किसी को क्या पता कि कौन कहाँ जाएगा, कोई देखने थोड़ी गया है। उनको बोलना देखने गया था ना अजामिल, उसको पकड़ा तो था यमदूत ने, फिर तब वो कैसे तड़प रहा था? तो उसने तो भजन नहीं किया इसलिए तड़पा, उसको यमदूत आए। तुम भी नहीं कर रहे हो, ये सोचे कि कौन कहाँ जाएगा, किसने देखा, तो तुमको भी यमदूत आएगा। भागवत में लिखा है साफ साफ। आज मैं गुरुदेव का बुक पढ़ रही थी, श्री गुरु दर्शन, इट्स ए वेरी नाइस बुक। उसमें गुरुदेव बता रहे थे कि शिवजी ब्रज भक्ति दे सकते हैं। किसी भी संसारिक इंसान को ये पूछना शिवजी क्या दे सकते हैं, वो क्या बोलेगा तुमको? ए नाइस हस्बैंड, 16 सोमवार का उपवास करो। और ये वही लोग हैं जो तुमको ये पूछते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, किसने देखा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन हमें चाहिए क्या, हमारी हम कौन है, हम आत्मा है, हमें चाहिए क्या? कृष्ण प्रेम, राधा दास्यम। कहाँ से मिलेगा? शिव जी दे सकते हैं, उनमें शक्ति है। शिव वैष्णव ठाकुर, वैष्णवे नाम यथा शंभु, वो दे सकते हैं। क्योंकि जब कृष्ण भगवान को रासलीला करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्हें अपने शरीर के लेफ्ट साइड से, लेफ्ट अंग से राधा रानी मैनिफेस्ट कराई, और राइट साइड से शिव जी। और ये शिव जी क्या बने? गोपेश्वर महादेव। तो शिव जी के जितने भी बाकी एक्सपेंशन है ना, जो भी हैं शिव जी, अलग अलग तरह के शिवलिंग है,
वो सारे गोपेश्वर महादेव से आए हैं, इसलिए सिर्फ गोपेश्वर महादेव ही ब्रज भक्ति दे सकते हैं, बाकी शिव जी नहीं दे सकते। जैसे उज्जैन में है, ही कांट गिव ब्रज भक्ति, बट गोपेश्वर महादेव कैन गिव ब्रज भक्ति। और बिना ब्रज भक्ति के कोई खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ब्रज भक्ति शुद्ध भक्ति है, जिसको रूप गोस्वामी बता रहे हैं अन्न अभिलाषिता शून्यम। क्योंकि कोई भी ब्रजवासी संसारिक इच्छा नहीं रखता है, उनकी एक ही डिजायर रहती है, कृष्ण सुखी रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे, अच्छा रहे। ये है ब्रज भाव। कोई पूछे ब्रज भाव क्या होता है, तो ये होता है ब्रज भाव, जहाँ पे तुम्हारे हृदय में केवल कृष्ण का ही भाव होता है, तुम्हारे मन में केवल कृष्ण का ही चिंतन होता है। अभी तुम्हें कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हें संसार से प्रेम है, यहाँ पे आसक्ति डेवलप कर ली है, बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया, यहाँ से प्रेम यहाँ पे है, वहां से नहीं हुआ है, चित्त जगत से नहीं हुआ है, जड़ जगत से हो गया। जब वहां से हो जाएगा, कैसे होगा? साधु संग में रह के। इसलिए गुरुदेव कहते हैं हर साल परिक्रमा में जाओ, शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनो, उनको अपनी एनर्जी दो, अपना टाइम दो, अपना मन दो, उनको ऑफरिंग्स दो। उससे क्या होता है? मन भगवान में लग जाता है और उनके भाव हम में आ जाते हैं। उनके पास ब्रज भक्ति है, ब्रज भाव है, तो हम में भी आ जाएंगे। जिसके मुख से जो सुनोगे वैसे भाव तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। अगर तुम एक दूसरी लड़की के साथ बैठ के ऋतिक रोशन के ऊपर चर्चा करोगी, वो कितना हैंडसम है, वो कितना हैंडसम है, तुम्हारे अंदर भाव क्या आएगा पता है? मैं ऐसे किसी सुंदर लड़के को भोग करूं, उसके साथ इंजॉय करूं, ट्रैवल करूं। लेकिन वहीं पे अगर तुमने पढ़ चर्चा छोड़ के एक साधु का संग करके उससे शुद्ध कथा सुनी, जैसे परीक्षित महाराज ने किससे सुनी थी? सुखदेव गोस्वामी से, तो तुम्हारे अंदर क्या भाव आ जाएगा कि मुझे गोलोक धाम जाना है। ये होता है संग का असर। ये साधु हमें क्या सिखाते हैं? धर्म। ये साधु ही हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा का कर्तव्य है कृष्ण के साथ जुड़ के रहना। इसको कहते हैं योग। योग सिर्फ प्राणायाम को नहीं कहते, जो पतंजलि पुष्पांजलि, वो क्या है, वो क्या है नाम है उस बाबा का यार, क्या नाम है उसका? पतंजलि योग। रामदेव बाबा। हाँ, रामदेव बाबा। वो योग नहीं है, वो प्राणायाम है। प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, हम भजन कर सके। ये क्या रामदेव बाबा ने तुम्हें कहीं बताया है कि प्राणायाम करके तुम भजन करना? हाफ नॉलेज, लिटिल नहीं। नॉलेज इज वेरी डेंजरस। वो आधा ही बताते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो, फिर क्या करो? इतने लोगों को उसने ठीक कर भी लिया, माना, उन लोगों ने मुड़ के भोग ही किया ना। वो लोग बाद में मुड़ के नॉनवेज खाएंगे, टीवी देखेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, किसी की चुगली करेंगे। सबका पाप किसको लगेगा? रामदेव को। क्यों? क्योंकि उसने उनको ठीक किया, और ठीक करके उन्होंने भोग ही किया। किसी की चीटिंग कर ली, किसी को चीट कर लिया, मैनिपुलेशन कर ली, झूठ बोल दिया, ह्यूमन लाइफ को वेस्ट कर लिया। सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ा मिस्टेक। इसीलिए प्राणायाम तो सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए है, ताकि आत्मा, क्योंकि आत्मा के लिए ड्रेस की आवश्यकता है। वो ड्रेस है शरीर का ड्रेस। तो आत्मा के लिए तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखा, तो इट्स अ वेस्ट। दैट्स नॉट धर्म। तो रिलीजन केवल एक ही होता है, वो है लव, भगवान से प्रेम करने का रिलीजन। लेकिन हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हमें सिखाते हैं लड़का लड़की का लव। जितनी भी मूवीज हिट हुई है, चाहे वो शाहरुख की हो, ऋतिक की हो, कोई भी हो, उसमें से दे डू नॉट टॉक अबाउट लव फॉर गॉड, लव फॉर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और वो लोग सच्चाई भी नहीं बताते हैं। मूवी के अंत में क्या लिख देते हैं? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जबकि सच में जो ऐसा प्रेम करता है, एक लड़का लड़की से या लड़की लड़के से, इन रियल लाइफ, इन अ मटेरियल वर्ल्ड, उनको पूछो, जाके सर्वे करो, आर दे रियली लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर आफ्टर देयर मैरिज? द आंसर विल बी नो, बिकॉज इस मटेरियल जगत में सच्चा प्रेम है ही नहीं। द ट्रू लव कैन ओनली एग्जिस्ट बिटवीन a soul and its master, that is Krishna and his pure devotees. इसी को कहते हैं वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, भागवत धर्म। सनातन धर्म का तात्पर्य क्या है? हिंदू धर्म? नो। सनातन मतलब होता है नित्य, एटर्नल। एटर्नल क्या है? भगवान, भगवान के भक्त और उनका रिश्ता। तो सनातन धर्म ये सिखाता है कि कैसे हमें उस भगवान से अपना रिश्ता जोड़ना है। उसको कहते हैं योग।
योग मतलब दो चीजों को जोड़ना, परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा से। आत्मा मतलब जीव, परमात्मा मतलब कृष्ण। जो ये जोड़ना सिखाता है वो धर्म है सनातन धर्म। वैष्णव मतलब सर्वेंट। सर्वेंट मतलब भक्त। भक्त क्या करता है? भक्ति करता है। किसकी? परमात्मा की, कृष्ण की, भगवान की। वो है सनातन धर्म। तो इस धर्म के अलग अलग नाम है। भागवत धर्म इसलिए बोला गया क्योंकि ये स्वयं भगवान ने हमें प्रदान की है, कृष्ण भगवान ने। जो अर्जुन को बोला था वो भागवत धर्म था। मन मना भव क्या है? भागवत धर्म है। वो हम सबको करना है। हम कर रहे हैं क्या? 24 घंटे में से कितना घंटा हम कृष्ण का सोचते हैं? चेक करो अपना खुद का क्लॉक। पानी का धर्म है लिक्विड होना, मिर्ची का धर्म है तीखा होना, चीनी का धर्म है मीठा होना। ऐसी आत्मा का धर्म है भगवान के, भगवान की सेवा करना, भगवान से आकर्षित होके केवल भगवान की सेवा करना। समझ में आया? नाउ यू शुड नो द एसेंस ऑफ गीता। आज हमने एसेंस ऑफ गीता डिस्कस की है मैंने तुम्हारे साथ। दैट इज श्लोका नंबर 65 आई थिंक, चैप्टर नंबर 18। एंड व्हाट इज सनातन धर्म? सनातन धर्म को वैष्णव धर्म भी बोलते हैं, भागवत धर्म भी बोलते हैं। आज की डेट में लोग अपने कुत्ते से ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सनातन धर्म नहीं आता है, उनको भगवान से प्रेम करना नहीं आता है। वो कुत्ता आज नहीं तो कल मर जाएगा, फिर तुम दुखी हो जाओगे। भगवान मरते हैं क्या? नहीं। एग्जैक्टली exactly. कुत्ते का पेट भरने के लिए तुम उसे नॉनवेज खिलाओगे। तुम्हें कुत्ते से प्रेम हो रहा है, लेकिन उसके लिए तुम जो मछली खिला रहे हो या जो मुर्गा ला रहे हो, उससे प्रेम नहीं हो रहा तुमको। ऐसा कैसा प्रेम है? क्या प्रेम ये सिखाता है कि केवल एक ही जीव से प्रेम करो, बाकी सबको मार दो? प्रेम का डेफिनेशन क्या है? सबसे प्रेम होता है भाई, एक इंसान से प्रेम नहीं होता। सिर्फ जब प्रेम में कोई होता है, उसको सब में भगवान दिखता है, वो सबकी इज्जत करता है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है अपनी सोसाइटी में भी, फैमिली कलीग्स में भी, वो अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं और उस कुत्ते को खुला खुला नॉनवेज खिलाते हैं। तो व्हाट अबाउट द लव फॉर अदर एनिमल्स? तब तुम्हारा प्रेम कहाँ चलेगा? बुझ गया। इसलिए वो प्रेम नहीं है, वो सेल्फिशनेस है। जहाँ पे तुम्हें उस जीव से, उस एक कुत्ते से, पर्टिकुलरली एक डॉग से आसक्ति हो गई है, और होगा कुछ नहीं अगले जन्म में। वो आज भी तुम उसकी सेवा कर रहे हो, बाद में वो तुम्हारी सेवा करेगा। अगर किसी जीव की सेवा करनी है तो उसे केवल कृष्ण से जोड़ो। ये रियल चैरिटी है, ये तुम्हें बांधेगी नहीं। यहाँ पे लिखा है गुरुदेव ने, नो वी लव ईच अदर और वी लव डॉग्स कैट्स अवर ओन बॉडीज और बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड अनित्य धर्म। ये नित्य धर्म नहीं है, अनित्य धर्म है। ओरिजिनल लव तो गोलोक धाम से आता है। हम माया के धर्म में भी पड़े हुए हैं, पर रियल धर्म है प्रेम फॉर कृष्ण। अभी वो चेंज हो गया, हम एक दूसरे से प्रेम करने में लगे हुए हैं। दैट इज वाई ऑल द टाइम अवर माइंड इज ऑलवेज हैंकरिंग फॉर वन सच पर्सन जिसको हम प्रेम करें। वेयर इज दैट पर्सन? वेयर इज दैट पर्सन लविंग ईच अदर? और होता क्या है, हमें मिल भी जाता है, एक ना एक दिन तो वो मर जाएगा जी, आपका पार्टनर। अगेन यू विल बी डिप्रेस्ड, योर माइंड विल बी डिप्रेस्ड, अगेन योर माइंड विल अगेन हैंकर फॉर ए न्यू पार्टनर। व्हाट हैपेंड टू द लव, टू दैट लव फॉर योर फर्स्ट पार्टनर? इसीलिए संसार में प्रेम नहीं है भाई साहब। इट इज जस्ट लस्ट ओवर हियर। देखो ये श्लोक पढ़ो। ये परमहंस बाबाजी महाराज ने चैतन्य चरितमृत में कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्य शाम किरण याची अग्नि ज्वाला छाया, स्वाभाविक कृष्णेर तीन पराकार शक्ति हाया। It is a living entity's constitutional position to be an eternal servant of Krishna because he is the marginal energy of Krishna and a manifestation simultaneously one with and if different from God. क्योंकि हम गॉड का अंश है इसलिए हम एक हैं, हम में भी गॉड के गुण हैं, लेकिन हम माया के संपर्क में आ गए इसलिए वो गुण खत्म हो गए हैं, छिप गए हैं, ढक गए हैं, डोरमेंट हो गए। लेकिन हम क्योंकि अलग भी हैं भगवान से, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। भेदा भेद का मतलब क्या है पुष्पांजलि?
उसका मतलब है कि हम भगवान जैसे हैं भी और नहीं भी। हैं कैसे? क्वालिटीज के मुताबिक हम भगवान जैसे हैं, लेकिन क्वांटिटी के मुताबिक हम भगवान से अलग हैं। हम हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। हमारी चेतना सिर्फ हमारे शरीर तक लिमिटेड है। भगवान की चेतना यूनिवर्सल होती है, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। यह है भेद अभेद का मतलब। कृष्ण को भूलने से ही हम विमुख हो गए हैं संसार में अनंत कोटि काल से। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम अनंत कोटि काल से भटक रहे हैं खुशी ढूंढने के चक्कर में। अभी ये कर लेता हूँ खुश हो जाऊंगा, अभी वो कर लेता हूँ खुश हो जाऊंगा, अभी ये गाड़ी ले लेता हूँ खुश हो जाऊंगा, अभी ये आईफोन रेड ले लेता हूँ खुश हो जाऊंगा, अभी एक प्रमोशन ले लेता हूँ खुश हो जाऊंगा। खुशी नहीं आती, वो सिर्फ एक छल है, माया का जाल। हम भगवान के नित्य दास हैं, इसको बस याद रखो, अपने हृदय में गांठ बना के डाल दो कि हम किसी और के दास नहीं है, केवल कृष्ण के दास हैं, और हमें कभी कृष्ण को भूलना नहीं है। तो यहाँ पे ये जैव धर्म बुक से ही टॉपिक लिया है हमने, जो मैं ये पेज खोला है ना, दिस इज फ्रॉम द बुक जैव धर्म। तो इसके ऊपर डिस्कशन गुरुदेव कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में 2002 में, कि श्री बलदेव प्रभु के शरीर से अनंत अनंत कोटि जीवास उत्पन्न होते हैं टू सर्व वृंदावन विहारी श्री कृष्ण। भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए बलदेव प्रभु अपने अंग से इनन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल जीवास को उत्पन्न करते हैं, ताकि वो भगवान की सेवा करें इन गोलोक धाम। और वहीं पे दूसरी ओर संकर्षण भी हैं जो ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? जीवों को उत्पन्न करते हैं ताकि जीव वैकुंठ में नारायण को सेवा कर सके। Others appear from Sri Sankarshan to serve the Lord of वैकुंठ। वैकुंठ में कृष्णा नहीं है। कहाँ पे कृष्णा बताओ मुझे, चलो कृष्णा कहाँ होते हैं? गोलोकधाम, हाँ गोलोकधाम वृंदावन। हाँ, और वैकुंठ में है नारायण, विष्णु और कृष्ण के दूसरे अवतार जैसे नरसिम्हा, वामन, वरा। ठीक है, तो eternally relishing rasas engaged in the service of their worshipable Lord, they always remain fixed in their constitutional position। fixed in their constitutional position का मतलब है भगवान की सेवा करते रहना बिना किसी संसारिक इच्छा के, हमेशा भगवान को खुश करते रहना, उसको फेवर करते रहना। ठीक है, एक मिनट में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माया नहीं होती है। माया स्टेज फार फ्रॉम देम एंड डज नॉट अफेक्ट देम एट ऑल। इसलिए ये लोग अपनी सेवा में फिक्स्ड होते हैं। हम लोग क्यों सेवा में फिक्स्ड नहीं है? क्योंकि हम माया के प्रभाव में है, तमोगुनी रजोगुनी प्रभाव में है, सत्वगुनी प्रभाव। और इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। उनको पता भी नहीं होता स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि माया होती क्या है, और ये मटेरियल वर्ल्ड क्या होता है, जड़ जगत क्या है, उनको नहीं पता। हमें पता है, क्योंकि हम कहां से आए हैं? तटस्थ शक्ति, फ्रॉम ए मैनिफेस्ट मार्जिनल शक्ति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल। ये मैनिफेस्टेशन है बलदेव प्रभु का। अब एक याद रखना, विष्णु के 3 एस्पेक्ट्स हैं, पता है तुम्हें? हाँ, गर्भदक्षाई विष्णु, कौन कौन है? परमदक्षाई विष्णु, ये देखो, गर्भदक्षाय विष्णु, अनंत गर्भदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु है, किशोर दक्षाई विष्णु। करण लिख लो इसको तुम अभी, विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु और किशोरदाक्षाय विष्णु। ये किशोरदाक्षाय विष्णु को परमात्मा भी बोलते हैं। और हम जो जीवास हैं वो हम इस विष्णु से आए हैं।
करण अभिदेशाय विष्णु, करण अभिदिशाय विष्णु, ये बलदेव प्रभु का मैनिफेस्टेशन। हाँ, ये बलदेव प्रभु का मैनिफेस्टेशन है। बलदेव प्रभु किससे आए? कृष्ण से। बलदेव प्रभु जी तो आए हैं कृष्ण से। हाँ, कृष्ण से बलदेव प्रभु आए, बलदेव प्रभु से संकर्षण आए, संकर्षण से आए विष्णु, और विष्णु से ये तीन हम आए इस करण दक्षाय विष्णु से, करण अभिदेशाय विष्णु से। और ये विष्णु होते यहाँ यहाँ पे इधर, ये पढ़ो इसको, सिचुएटेड ऑन द मार्जिनल लाइन इन दी करण अवधि काजोल ओशन। एक ओशन होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, वहां पे काजोल ओशन इसको बोलते हैं। वहां पे ये, मैं तुमको इसका फोटो दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये दिख रहा है, यहाँ से आए इनके, इनसे उत्पन्न हुए, इनके शरीर से मतलब। और ये देखो हर जगह कितने ये सब गोल गोल गोले है ना, ये सब यूनिवर्स है अलग अलग। तो एक यूनिवर्स नहीं होता है, बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं। तो इनके ये आए हैं बलदेव प्रभु से, और हम इनसे आए हैं। ठीक है, हम गोलोक धाम से नहीं आए हैं, ना वैकुंठ से आए हैं, हम आए मार्जिनल लाइन से, फ्रॉम द ग्लैंस ऑफ करण अभिध्याशाय विष्णु। तो ठीक है, वहां जब हम थे, हमने क्या किया? किसी ने वैकुंठ को देखा और वो मुक्त होके वहां चले गए, एंड दे गो देयर एट वंस विदाउट डिले। लेकिन हमने क्या किया, तुमने क्या किया और मैंने क्या किया पता है पुष्पांजलि? हमने वहां से इस जड़ जगत को देखा और हम यहाँ आ गए। इसलिए आज तुम वहां पे हो केरला में, मैं यहाँ पे हूँ ग्वालियर में, क्योंकि हम दोनों ने वहां से करण, जब हम विष्णु ने, करण अभिदिशा विष्णु ने हम पे नजर डाली, हम मैनिफेस्ट हुए, और हम एक मार्जिनल लाइन के बीच में थे। मतलब जो वो लाइन, मार्जिनल लाइन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखे ना मार्जिनल लाइन, जहाँ पे मीन्स की ना पानी होता है ना मिट्टी होता है, हाँ, बीच के पानी सतह को का बोलते हैं। मतलब है ना जहाँ पे माया संसार है, ना जहाँ पे कृष्ण संसार है, ना गोलोक है, ना ये मटेरियल वर्ल्ड है, बीच का होता है वो। मतलब बीच का। वहां से हमने इस सृष्टि के ऊपर नजर डाली और इसको भोगने की इच्छा हमारे अंदर आ गई। और जैसे कि भगवान का ये वो है ना लाइन, कि मैं किसी की पार्शियल फ्री विल से इंटरवीन नहीं करता, जिसको जो चाहिए मैं वो दे देता हूँ। तो हमारे अंदर थोड़ी सी भी भोग वासना आ जाएगी ना, 0.1%, तो कृष्णा हमको वहां भेज देते जहां हमें जाने की इच्छा होती है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं। हमें कृष्णा ने ऐसा बनाया है इंडिपेंडेंट, थोड़ी सी फ्री विल देके। पर हमने अपनी इंडिपेंडेंस को यूज नहीं किया प्रॉपरली, मिसयूज कर दिया। मिसयूज करने के कारण हम यहाँ पे आ गए, अनंत कोटि काल से यहाँ पे अटके हैं, कर्मा पे कर्मा कर रहे हैं, उसके रिएक्शंस भोग रहे हैं। अब इसको समझने के लिए एक और प्रयास कर सकते हैं हम। एक तलवार लो, उसके ऊपर तुम खूब सारे मस्टर्ड सीड फेंको, कुछ सीड गिर जाएंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में, कुछ गिर जाएंगे दूसरी तरफ। some will fall over to one side and some will fall to the other। अब उसी तरीके से कुछ जीवात्मा जो वैकुंठ चले जाते हैं, उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा को मिसयूज नहीं किया, प्रॉपरली यूज किया। और कुछ जीवात्मा हमारे जैसे जो अपनी स्वतंत्रता को मिसयूज करके इस जड़ जगत में आ जाते हैं। माया देवी ऐसे जीवास को पकड़ के उनके शरीर को यूनिफॉर्म प्रदान करती है, ग्रॉस सटल बॉडीज की। शरीर देती है जो मटेरियल होता है, माइंड देती है जो मटेरियल होता है, अहंकार देती है, ईगो देती है जो अहंकारी वाली ईगो, रियल ईगो नहीं। रियल ईगो क्या है? मैं कृष्ण का दास हूँ, रियल ईगो है। माया देवी ईगो देती है कि हाँ मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है, ये वाली ये अहंकार है। और बुद्धि देती है जो मटेरियलिस्टिक बुद्धि होती है, और आत्मा का फिर उसमें क्या होता है? लॉस। तो ये रोल है माया का एक्चुअली, वो बने ही इसलिए है।
ऐसे जीवास को जो उस तटस्थ रीजन से इस संसार को देखते हैं, उनको वो जकड़ लेती है, ग्रैब करती है और यहाँ डाल देती है, क्योंकि वो अपने स्वामी के लिए लॉयल है। माया का स्वामी कौन है? कृष्ण, क्योंकि उसकी शक्ति कृष्ण से आ रही है। हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है, चाहे हम इधर आए या उधर जाएं, इस जड़ जगत में आए या उस गोलोक धाम में जाएं। ये कृष्णा की गलती नहीं है, हमने अपनी इंडिपेंडेंस को मिसयूज किया है। अगर हम वैकुंठ को देखते तो हमें योग माया पकड़ के एट वंस एक सुंदर सा ट्रांसजेंडर शरीर देती, जिसमें ना पसीना आता है, ना टट्टी, ना पेशाब, ना कोई बीमारी, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, और हम आजीवन कृष्ण की सेवा करते राधा रानी के दास। लेकिन हमने इस माया संसार को देखा, उसको भोगने की इच्छा हमारे अंदर आई, तो उनके लिए महामाया कार्य करती है। कृष्णा की गलती नहीं है, किसकी गलती है? हमारे। तो अब तुम्हें ये समझ में आया ना कि हम कहाँ से आए, हमारा नेचर क्या है, क्या नेचर है हमारा? कृष्ण प्रेम। अरे यार, तुम तो आओगी। कृष्ण प्रेम प्रयोजन है। नहीं, हाँ, प्रकृति प्रकृति प्रकृति, गणेश। प्रकृति तो हम हैं, हमारा नेचर है जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ठीक है, तो कुछ पूछना है तुमको? नहीं पूछना है? वेरी गुड, नहीं पूछना है। 3 तरह के विष्णु भी डिस्कस कर लिए। तुम ना लिखा करो पॉइंट्स में, तुम्हें एक एडवाइस दूं, क्योंकि मैं भी जब शुरू में बहुत लिखती थी, डायरीज कर देती थी, तो लिखने से याद रहता है। एक बार सुनने से भूल सकता है, उसको लिख के फिर रोज पढ़ोगी ना, 10 बार पढ़ लोगी 10 दिन में एक एक बार, तो तुम्हें फिर याद हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछना तो फिर रख दो मैं। हाँ ठीक है। अच्छा, बाय द वे 1 सेकेंड, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैं एक बार वो अनाउंसमेंट कर लेती हूँ, फिर मैं एंड करती हूँ इस कॉल को। कल है ये, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है, पढ़ा तुमने ये? कल वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, अपीयरेंस ऑफ श्रीमती विष्णुप्रिया देवी है। विष्णुप्रिया देवी पता है ना कौन है? कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी की वाइफ है। हाँ, उनकी 2 वाइफ्स थी, लक्ष्मी प्रिया, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ श्री पुंडरीक विद्यानिधि, ये पता है कौन है? ये नहीं पता। ये राधा कृष्ण की लीला में वृषभानु महाराज थे, राधा रानी के फादर, जो गौड़ लीला में बने पुंडरीक विद्यानिधि। रघुनाथ दास गोस्वामी, इनका भी कल हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? राधा कृष्ण की लीला में रति मंजरी है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरुभाव है। रघुनंदन ठाकुर का आविर्भाव है। इनके पिताजी का नाम है मुकुंद मुकुंद। तो महाप्रभु मुकुंद को पूछते थे, बताओ रघुनंदन तुम्हारा बेटा है या तुम उसके उसके बेटे हो? क्योंकि रघुनंदन के हाथ से भगवान प्रसाद पाते थे, बच्चे थे छोटे से, लेकिन भगवान इनका बना हुआ प्रसाद पूरा थाली खाली कर देते थे। और त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति स्वरूप पुरावर्त गोस्वामी महाराज का तिरुभाव है, और त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज का भी तिरुभाव है। सो टुमारो इज ए वेरी वेरी बिग डे एक्चुअली। हमें कल खूब हरिनाम करना चाहिए, खूब कीर्तन कथा प्रसाद बनाना चाहिए। चलो, वांशो कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा।